हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेरणा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसका बहुत यूज़ होता है एग्ज़ाम में और काफ़ी क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करते हैं। इसका स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्टेट एंड प्रूव कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व C except at a point A, then f of A is equal to 1 upon 2 pi iota close integral C fz upon z minus a dz. So this is the statement of Cauchy integral formula. Now we will prove it. Proof: consider a function pz is equal to fz upon z minus a। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है उसी फंक्शन को हमने pz एज्यूम कर लिया। क्लियरली this function is analytic within and on a closed curve C except at z is equal to a। अगर हम इसमें z की जगह a रख देते हैं तो जो फंक्शन pz हमने एज्यूम किया है ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसी वजह से z इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अदरवाइज पूरे रीजन में ये कर्व ये फंक्शन एनालिटिक है। अब हम एक रीजन बनाते हैं। ये रीजन R है जो कर्व C से बाउंड है। Consider a region R. Consider a region R closed by a curve C. C से closed है। इस रीजन में कहीं भी एक पॉइंट A ले लेते हैं। Take a point A inside R। इस रीजन में कहीं पर भी, रीजन के अंदर ही हमें पॉइंट को लेना है, रीजन के बाहर हमें नहीं लेना है। तो कहीं पर भी हम इसको ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम कवर करते हैं एक सर्कल C से, C1 से। ड्रॉ अ सर्कल C1 विद सेंटर A एंड रेडियस रो, एंड रो इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जितना छोटा हम ले सकते हैं उतना छोटा हम इस रेडियस को रखेंगे। ये यहाँ रेडियस है रो, ये सेंटर ले लिया, C1 सर्कल है। जितना भी छोटा ये रेडियस हो सकता है उतना हम इसे रखेंगे। नाउ अब हुआ क्या कि ये तो हमने कवर कर लिया, तो ये जो रीजन बचा, बाकी जो रीजन बचा इसको कवर करने के बाद वो C और C1 से बाउंड है।
तो अब दो कर्व इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं इस रीजन में, C और C1। तो ये जो कर्व बना है R, ये जो रीजन है R, अब ये मल्टी कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट हो गया है। तो नाउ R इज अ मल्टी कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाई C एंड C1। दो कर्व से ये बाउंड है, एक C है और एक C1 है। तो अब चूंकि ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है, तो फंक्शन चूंकि A हट चुका है इससे, A इसमें है नहीं, तो ये फंक्शन हमारा fz इस मल्टी कनेक्टेड रीजन में एनालिटिक है। हियर fz, दिस pz is analytic in this multi connected region। इस रीजन में ये जो हमारा फंक्शन है pz, ये एनालिटिक हो गया है। सो बाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, इंटीग्रल C pz dz is equal to integral C1 pz dz। This is the formula, this is Cauchy integral theorem for a multi connected region. The integral along both the curve will be same. Integral C pz dz is equal to integral C1 pz dz। Now we will substitute the value of pz, and the value of pz is fz upon z minus a. So this implies integral C fz upon z minus a dz is equal to integral C1 fz upon z minus a dz। Let this is equation number 1। अब हम इस C1 के अलोंग इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। नाउ अलोंग C1 मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू रो। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस रो है, सेंटर a है। तो अगर इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट z ले लेते हैं हम, तो z माइनस ए का जो मॉडुलस होगा वो आपको रेडियस देता है। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू रो। अगर हम इस मॉडुलस को हटाते हैं तो z माइनस ए इज इक्वल टू रो ई आयोटा थीटा। और अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें तो dz विल बी रो आयोटा ई आयोटा थीटा डी थीटा। नाउ substituting the value in integral C1 fz upon z minus a dz, we have integral fz f of a plus rho e iota theta upon z minus a equal to rho e iota theta, dz is rho iota e iota theta d theta, and the limit of theta are, because it is a circle, so the limits of theta are from 0 to 2 pi. तो theta varies from 0 to 2 pi। ये कैंसिल हो गया, आयोटा बचा बाहर आया, इंटीग्रल 0 to 2 pi f of a plus rho e iota theta और d theta। Here rho tends to 0, as rho tends to 0, so this implies integral C1 fz upon z minus a dz is equal to iota 0 to 2 pi। अब यहाँ हम रो की जगह 0 रख देंगे क्योंकि हमारी रेडियस 0 को टेंड कर रही है, तो इट विल बी एफ ए डी थीटा। एफ ए इज कॉन्स्टेंट, so it will be taken out, so it is iota fa 0 to 2 pi d theta is equal to iota fa
integral of d theta is theta 0 to 2 pi, and it is iota fa, upper limit minus lower limit 2 pi. So this implies f of, so this is the value of integral c1 fz upon z minus a dz. Now we will substitute the value of this integral from equation 2 to equation 1. So from equation 1, f of a into 2 pi iota is equal to integral c fz upon z minus a dz, or fa is equal to 1 upon 2 pi iota integral c fz upon z minus a dz. And this is our Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। ये प्रूफ इसका यहाँ ख़त्म हुआ।